नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोपाष्टमी कब है, क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। वैसे तो गोपाष्टमी 29 अक्टूबर 2025 की है, लेकिन कुछ लोग इसे 30 अक्टूबर को भी मनाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि गोपाष्टमी का पूजन कैसे करते हैं। गोपाष्टमी वाले दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल में ही गौ को और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों पे मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती भी उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग गोपाष्टमी की पूजा करते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है। आपको तो पता ही होगा, गौ माता में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हम गोपाष्टमी की भी पूजा करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, ना बाबा, अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है तो लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही मुहूर्त का बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय पर कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण का आरंभ किया। वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गोचारण आरंभ करने की यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और पैरों में जूतियां पहनाने लगी, तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मैं गोए जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो पहले उन सभी को जूतियां पहना दो। और फिर भगवान जब वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गोए चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त वह रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। तो दोस्तों, ये थी गोपाष्टमी की कथा, जो कि आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।